हेलो दोस्तों, मनु एक्सप्लेन्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, वो है इस साल रिलीज हुई तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म मार्गन। इसे एक दमदार क्राइम थ्रिलर कहा जा सकता है, जहां स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काफी अच्छे से सस्पेंस बनाए रखा गया है। सबसे पहले इस फिल्म की बेसिक कहानी समझ लेते हैं। असल में एक सीरियल किलर है जो सिर्फ लड़कियों को टारगेट करके उन्हें मारता है, और वो भी इस तरह कि उनका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। फिल्म का हीरो एक पुलिस ऑफिसर है, और वह भी इस किलर की वजह से पहले ही एक बार शिकार हो चुका होता है। ये किलर कौन है, क्यों ऐसे कर रहा है, और क्या हीरो उसे पकड़ पाता है या नहीं, यही इस फिल्म की मेन स्टोरी है। कहानी में आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स भरे पड़े हैं। एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब सीधे एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। कहानी शुरू होती है रात के अंधेरे में, जब रम्या को एक सीरियल किलर उसके गर्दन पे इंजेक्शन देकर मारता है। उसका शरीर नम हो जाता है, फिर काला पड़ जाता है, और वो वहीं मर जाती है। किलर उसकी बॉडी को कार में डालकर ले जाता है, लेकिन उसके गले से एक पेंडेंट चेन उसी जगह पर गिर जाता है। यह चेन उसके बॉयफ्रेंड कार्तिक ने बर्थडे के अवसर पर गिफ्ट दिया होता है। ये घटना फॉर्मर एडीजीपी ध्रुव को याद दिलाता है कि अपनी बेटी प्रिया को भी इसी तरह से मारा गया था। उसी सेम किलर के खोज के समय ध्रुव पे भी सेम इंजेक्शन से अटैक होता है, और उसका आधा शरीर काला पड़ जाता है। इस बार ध्रुव इस केस के किलर को ढूंढने अनऑफिशियली मुंबई से चेन्नई आता है, और यहाँ इंस्पेक्टर श्रुति और कांस्टेबल की मदद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो क्राइम सीन पर सीसीटीवी चेक करते हैं, जिसमें एक बूढ़ी वाला लड़का दिखता है। रम्या के बॉयफ्रेंड कार्तिक से पूछताछ शुरू होती है, जो डायरेक्टर राजेश के फिल्म में फोटोग्राफर का काम करने वाला होता है। बर्थडे पार्टी के फोटोज से ध्रुव को उस मिसिंग पेंडेंट चेन का पता चलता है, जो डेड बॉडी पे नहीं मिलती है। इन्वेस्टिगेशन करते समय ध्रुव को पेंडेंट का डिजाइन एक कार पर बना हुआ मिलता है, जिस डिजाइन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स तमिलरिव नाम के लड़के से मैच करती है। तमिलरिव एक स्विमर है जो पानी में घंटों सांस रोक सकता है, खतरनाक याददाश्त रखता है, जो उसे कांजीमलई के तीर्थ पानी से वरदान जैसे मिलता है। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि क्राइम सीन पर हुडी पहना लड़का भी तमिलरिव ही होता है। ध्रुव तमिलरिव को पकड़ के अपने कस्टडी में घंटों तक रखता है, ताकि वह सच बताए। लेकिन टाइम बीते बीते वो वायलेंट हो जाता है और कुछ मंत्र जपने लगता है। तमिलरिव से पता चलता है कि वो अपनी एक्स रम्या को भूलने के लिए पिल्स लेता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां तमिलरिव की लव स्टोरी बताई जाती है। तमिलरिव को एक गवर्नमेंट जॉब पे लगना होता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड रम्या को यूएस जाना होता है। तमिलरिव यूएस जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी इकलौती बहन अखिला को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, जिस वजह से उसकी रम्या से ब्रेकअप हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के अंत में ये भी पता चलता है कि जिस रम्या के बारे में ये बता रहा है, वो मारी गई रम्या नहीं। भूलना इतना मुश्किल नहीं, इसके लिए पिल्स लेने की क्या जरूरत है? ये पूछने पे ध्रुव को तमिलनाडु की ब्रह्मांड शक्ति का पता चलता है, कि वह किस तरह छोटी सी छोटी चीजें भी अपनी याद में रख सकता है। पानी में डुबकी लगाकर तप करने से वह अपनी यादाश्त को ताजा कर सकता है। क्राइम सीन के पास के एक्वेरियम शॉप से नए सीसीटीवी फुटेज से तमिलनाडु की बेगुनाही साबित होती है, और ध्रुव को उसके हर बात पे भरोसा होने लगता है। ध्रुव तमिलनाडु के घर जाते हैं और उसे इस केस में मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तमिलनाडु के मना करने पर ध्रुव अपने बेटे की हत्या के बारे में बताता है, जिससे तमिलनाडु मदद करने पर राजी हो जाता है। तमिलनाडु एक पूल में जाकर हत्या के दिन के यादों को ताजा करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो उस पेंडेंट चेन को उस क्राइम सीन पे पानी के रिफ्लेक्शन पे देखता है, जबकि चेन पास के झाड़ियों में फंसा होता है। सीसीटीवी देखने से यह भी साबित हो जाता है कि तमिलनाडु सच बोल रहा है, और उसके जाने के बाद किसी का हाथ दिखता है जो चेन लेकर जाता है। तमिल अरिव के और ध्यान से पानी में तप करने पर वह किलर के घर का पता करता है, जहां एक उल्लू भी होता है। ध्रुव और उसकी टीम तमिल अरिव के बताए रास्ते से जगह का पता कर लेती है, और उल्लू से घर का पता कर लेती है। दूसरी तरफ तमिल अरिव की बहन अखिला गायब होती है, जिससे पुलिस उसके मिसिंग केस का भी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। अगले ही दिन सुबह एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिससे शक होता है कि क्यों ना वो तमिल अरिव की बहन हो, पर तमिल अरिव देखने पर वो उसकी बहन नहीं है करके इनकार कर देता है। और फिर पता चलता है कि वो एक किंग डॉटर होती है, जिसका नाम डॉक्टर शालिनी होता है। इतने में तमिल अरिव की बहन भी लौट आ जाती है। वो अपने दोस्त के साथ हॉस्टल में होती है। तमिल अरिव इस हादसे के बाद किसी भी तरह सीरियल किलर को जल्द ही ढूंढ निकालना होगा करके किसी को कुछ ना बताते हुए पानी में तप करने चला जाता है। इस बार किलर के घर के अंदर तक जाकर देखता है, जहां उसे पहली और दूसरी हत्या रम्या और डॉक्टर शालिनी के साथ और एक लड़की की तस्वीर देखने मिलती है। पानी में काफी देर तक होने की वजह से वह पानी में ही बेहोश हो जाता है, जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हॉस्पिटल से डायरेक्ट तमिलनाडु स्विमिंग मैच के लिए जाता है और जीत भी जाता है। वहां से वह ध्रुव के पास तीसरी लड़की का स्केच बना के दिखाता है, जिससे वह लोग यही अगली टारगेट है करके कंफर्म करते हैं। इस लड़की का नाम वेनिला होता है, जो कि एक मॉडल होती है।
उसकी जान खतरे में होने के कारण पुलिस उसे फॉलो करते हैं और उसी को ना पता चलते उसके दुपट्टा में कैमरा लगा देते हैं, जिसे ध्रुव कंटिन्यूअस ट्रैक करता होता है। वेनिला सीधा अपने अपार्टमेंट से निकल के डायरेक्टर राजेश के ऑफिस जाती है। राजेश वेनिला को पीवी सिंधु के बायोपिक के लिए टेस्ट शूट करता है, लेकिन एंड मोमेंट पे किसी विदेशी लड़की को मूवी के लिए साइन कर देता है। वेनिला बड़े नाराजगी के साथ राजेश से इसका कारण पूछती है, पर राजेश बात को टाल देता है। कहता है कि ये सब फिल्म इंडस्ट्री में चलता रहता है। ये सब सुन के वेनिला बहुत नाराज हो जाती है और उसी दिन इस विदेशी लड़की के घर एक पार्टी होता है, जिसमें वो वेनिला को भी इनवाइट करती है। तमिलनाडु को वेनिला के घर भेजा गया होता है, ये देखने कि वेनिला घर पहुंची कि नहीं। तमिलनाडु देखता है कि घर में कोई और लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही फूड डिलीवरी लेने दरवाजा खुलता है, तमिलनाडु अंदर चले जाता है, पर घर में मौजूद लोगों के द्वारा तमिलनाडु अटैक किया जाता है और पानी से भरे बड़े ड्रम में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ वेनिला सीधे पार्टी में पहुंच जाती है। ध्रुव और उसकी टीम आम मेहमानों की तरह पार्टी में पहुंचते हैं और दूर से वेनिला पर नजर रखते हैं। उधर ध्रुव कार्तिक से आमने सामने बैठकर बात करता है। कार्तिक बताता है कि वेनिला को सबसे पहले वही एक मेडिकल शॉप में देखता है और वहां लिए उसके फोटोज को राजेश को दिखाता है। इस कारण ही वेनिला फिल्म इंडस्ट्री में आती है और धीरे धीरे वेनिला को कार्तिक से प्यार हो जाता है। एक दिन वेनिला कार्तिक को प्रपोज करती है, लेकिन कार्तिक साफ मना कर देता है। अपना गिल्ट कम करने के लिए वेनिला उसे एक पेंडेंट चेन गिफ्ट करती है। वही चेन आगे चलकर कार्तिक रम्या को उसके बर्थडे पे गिफ्ट के रूप में देता है। बातचीत से पता चलता है कि राजेश डॉक्टर शालिनी का दोस्त होता है और वेनिला को भी अक्सर स्किन ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर शालिनी के पास ले जाता है। दूसरी तरफ तमिलनाडु को पानी से निकालने के लिए घर के लोग देखते हैं, जबकि वो अंदर जिंदा होता है और बाहर आके लोगों को मार देता है। वेनिला के घर, लैपटॉप और बाकी चीजों देखने से तमिलनाडु शॉक हो जाता है और तुरंत ध्रुव को कॉल करता है। वेनिला पहले दिखने में अलग थी, यह बात ध्रुव को पता चलता है। ध्रुव को ये पता चलते ही एक बात ध्यान में आता है। वेनिला को इसने पहले भी मुंबई में देखा हुआ होता है। सादिक, जो ध्रुव की लड़की से छेड़खानी करता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है वेनिला। वेनिला और सादिक दोनों ही क्रिमिनल रिकॉर्ड में होते हैं। वेनिला एक ऐसा केमिकल बनाती है जो इंजेक्ट करते ही शरीर काला पड़ जाता है, पर उसके अंदर का दर्द वो जिन भी लोगों से ताना सुनती है, उनके ऊपर उस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर देती है। इसी तरह वह ध्रुव की लड़की प्रिया को मारती है, क्योंकि सादिक उसके सामने ही प्रिया से फ्लर्ट करता है और इसके रंग को चिढ़ाता है। अगला शिकार रम्या, जो कार्तिक की गर्लफ्रेंड होती है, और अगला शिकार डॉक्टर शालिनी, जो इसके ट्रीटमेंट के बिफोर आफ्टर की तस्वीरें मैगजीन में डलवा देती है, जो वेनिला को बेइज्जती जैसे लगता है। अब वेनिला अपने पार्टी में अगला शिकार उस विदेशी लड़की को मारने देखती है, जब तक ध्रुव वेनिला को गोली मार के खत्म कर देता है। इस तरह सीरियल किलर का समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मार्गन फिल्म की पूरी डिटेल स्टोरी। आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही साउथ इंडियन मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मनो एक्सप्लेन्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। टाटा बाय बाय।